गांव के उस पुराने कुएं के पास रात के बाद कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां से हर रात किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। राहुल कई साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर की भागदौड़ से परेशान होकर उसने कुछ दिन गांव में रहने का फैसला लिया। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उसकी दादी धीरे से बोली, राहुल, रात को पुराने कुएं की तरफ मत जाना। राहुल हंस पड़ा। दादी, आज के जमाने में भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन दादी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात लगभग 3 बजे राहुल की नींद खुल गई। उसे बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। राहुल पहले डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके बाहर निकल आया। आवाज सीधे पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। हवा बहुत तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, पूरा माहौल डरावना हो चुका था। राहुल धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। अचानक रोने की आवाज बंद हो गई। राहुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक उसे नीचे सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। राहुल डरकर पीछे हट गया, लेकिन तभी वह औरत धीरे धीरे ऊपर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी काली हो गई और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगली सुबह राहुल ने गांव वालों से उस कुएं के बारे में पूछा। एक बूढ़ा आदमी, 20 साल पहले उस कुएं में एक औरत ने कूदकर जान दे दी थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी मदद मांगती है। राहुल को पिछली रात की बात याद आते ही डरने लगने लगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, अगर वो आत्मा सच में मदद मांग रही है तो आखिर क्यों? उस रात राहुल फिर कुएं के पास गया। इस बार उसके हाथ में कैमरा था। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचा, फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे धक्का दिया गया था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक राहुल के पीछे किसी ने हाथ रखा। राहुल पलटा। वहां उसकी दादी खड़ी थी, लेकिन इस बार उनकी आंखें पूरी काली थी। दादी धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और तभी राहुल को एहसास हुआ, 20 साल पहले उस औरत को कुएं में धक्का देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी दादी थी। अचानक कुएं के अंदर से एक लंबा हाथ बाहर निकला और राहुल को अंदर खींच लिया। पूरा गांव राहुल की चीख सुन सकता था, लेकिन कुएं के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस रात के बाद हर रात उस कुएं से दो आवाजें आने लगी, एक औरत की और एक राहुल की।